एवरीवन। ये वीडियो एक मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे यहाँ पे बात करने के आई हूँ। इस वीडियो में नॉर्मली ये इतना आसान नहीं है डायरेक्ट ऑडियंस को पैगाम देना इस तरीके से, लेकिन ये ज़रूरी हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ही मैं इस पे वीडियो बना लूँ। शायद क्योंकि जितनी जल्दी ये आगे बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि दिमाग खुलने के और समझने के वहाँ पे चांसेस बने। बेसिकली टॉपिक है इस वीडियो का जो मैं बात करना चाह रही हूँ अपनी इस वीडियो में, वो है हमारी सोसाइटी में जो आजकल जो इतनी सारे वाक़यात जो हो रहे हैं, इतने अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात जो कभी हमने कभी ना सुने हो, ना कभी हम सोच सकते हो, वो सब हो सकता है कि छुपा हुआ होता हो सब कुछ, इससे भी बहुत ज़्यादा होता हो, वो कभी सामने नहीं आता था, अब सामने आ रहा है। अब बहुत ही ओपनली हमें नज़र आने लग गई हैं, हमारी बुराइयां हमारे सामने आ रही हैं। कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो वो हो रहा है। अब टाइम आ गया है कर्मा का। आपने अपना जो बोना था बो लिया, अब आपको भुगतने का टाइम है। तो हम अब भुगतने के फेस पे आ गए। अब हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना है, और कॉन्सिक्वेंसेस इतने एक्सट्रीम हैं कि वो बर्दाश्त नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जो बोया इतना ख़राब, इतने गंदे लेवल पे हमने जो बोइंग चीज़ें, तो वो मल्टीप्लाई होकर आपको वापस आएंगी ना। जो आपके एनर्जी का इनपुट होता है वो कायनात आपको मल्टीप्लाई करके वही वापस करती है चीज़ें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। तो आज जो बहुत बड़े सोशल फैक्टर पे बात करनी थी, बेसिकली ये जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान में, ये बहुत हो रहा है, और फॉरेन मुल्कों में भी बहुत है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जितना कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान सोसाइटी में ये प्रॉब्लम पाई जा रही है। और इतना ये मतलब कि इंसानी लेवल पे ये इतना गंदी लेवल पे जा चुका है कि जिसको अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। आप सबने सुना होगा डार्क वेब का नाम, बहुत लिया जा रहा है, बहुत से केसेस उससे लिंक हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी ओपनली आके मीडिया पे लोग बात नहीं करते, क्योंकि पता नहीं किस किस्म का खौफ है लोगों को ऐसे लोगों से जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं इन चीज़ों में। उनके कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन से ऐसे बड़ी ताकतें उसके पीछे हैं, इसका किसी को नहीं पता। ये सब कुछ हिडन है, उसको कोई आगे ला ही नहीं सक रहा, ना पुलिस, ना लॉ इन्फोर्समेंट के डिपार्टमेंट, ना कुछ, क्योंकि हो सकता है कि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हों। आप सच्चाई उसी वक्त लोगों पे जाहिर नहीं करते जब तक आप खुद ही उसमें शामिल होंगे, तो आप सच्चाई क्यों सामने ला के रखेंगे, क्योंकि आपके खुद के पकड़े जाने का उसमें चांस बन जाता है ना। हमारे यंगस्टर्स पे, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, कि वो इन चीज़ों में एक बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। ये जो एडिक्शन है नशे की, ख़ास तौर पे ये डिफरेंट किस्म के, जो आइस का नशा, तो कोकीन का नशा, तो ये पहले तो एक होता था कि चलो बहुत ही कोई फिल्दी रिच फैमिली है तो उसके लड़के लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हैं, वो पार्टियां हो रही हैं तो उसमें सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ तक महदूद था। लेकिन अब तो ये वहाँ से उतर के नीचे के लेवल पे भी आने लग गया है। उसकी वजह ये है कि मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने शॉर्टकट से 2 नंबर से पैसे कमा के अपने आप को थोड़ा सा उस लेवल पे ले जा के अपने इंस्टेंट मनी के ज़रिए जो है उन चीज़ों को एक्सेस करना शुरू कर दिया, और उसमें उनको जो है वो पैसे भी मिल रहे हैं और एंजॉयमेंट भी मिल रही है। कितने ऐसे केसेस इंडिया में, अभी मशहूर केस था शिल्पा शेट्टी का, जो वो उनके हस्बैंड जो पकड़े गए, उनका भी ताल्लुक डार्क वेब से निकला। वो लड़कियों और औरतों की जो है नाजायज़ वीडियो बना के बेचते थे। यही पाकिस्तान में अभी जो कोयटा का केस निकला, उसमें भी यही है, औरतों को कमोडिटी की तरह से यूज़ किया जा रहा है। पहले अपने सारे गंदे काम उनसे कराएं, फिर उसके बाद उनको बेच के दूसरों की तरफ आगे फॉरवर्ड करके उनको उस पर लगाया जा रहा है।
कत्ल हो रहे हैं, इस तरीके के मर्डर्स हो रहे हैं। लाइक मेरी तो अकल हैरान है, मतलब मैं परेशान हूँ। मेरी तो एक अजीब सी मेरे अंदर ये मतलब अफसोस पैदा हो गया है मेरे अंदर। मैंने अफसोस के अलावा मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कि मतलब हैरान कौन है। अच्छा, मसला सारा ये है कि पहले जो हमारे जो यंगस्टर्स थे उनमें डिफरेंट किस्म की हैबिट्स थी, बुक्स पढ़ने की, चीज़ें रिसर्च करने की, समझने की, लोगों फैमिली के साथ बैठने की, डिस्कशन करने की, एक दूसरे के बारे में सुनने और जानने की। अब ये सब नहीं है, सबके हाथ में एक लैपटॉप, कंप्यूटर है या डिवाइस है, मोबाइल है हाथ में, तो बस उसके ज़रिए जो एक्सेस शुरू हो गई हुई है। ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं कि एक तो उधर से उनको डॉलर्स में मनी भी आ रही है, ऊपर से उनकी अय्याशी और उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है सारी वहाँ पे निकल रही है। ये जो कॉल सेंटर और इस तरह के जितने भी बिलिंग के हवाले से, अमेज़ॉन बिलिंग और ये वो ब्ला ब्ला, जो ई कॉमर्स का सीखा है लोगों ने, टैलेंट होना, स्किलफुल होना इज़ बैडली नीडेड। ये हर किसी की अब एक ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक अलग लेवल पे लेके जाएं और एक ख़राब इलीगल वे में आप चीज़ें ले जाके करें। हमारे पेरेंट्स भी नहीं देख रहे होते, लड़के जो है कॉल सेंटर के नाम पे अपनी पता नहीं क्या बना के बैठे होते हैं, रात भर बैठ के वो जो है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं और डॉलर्स में पैसे कमा रहे होते हैं। पता नहीं उनका ताल्लुक डार्क वेब से हो रहा होता है कि कौन सी वेब से हो रहा होता है, नो वन नोज़। और फिर वही मशवरे वो दूसरे लोगों में स्प्रेड करते हैं, वही मशवरे दूसरों को देते हैं, उनको बताते हैं कि हमें तो इतने डॉलर्स मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दूसरा भी इंस्पायर होके वही शुरू कर देता है। तो वो एक चेन सी चल पड़ी है, और इसमें लड़के नहीं लड़कियां भी शामिल हैं इक्वली। तो ये बहुत बड़ा माशी बहरान है हमारे यहाँ, स्पेशली यंगस्टर्स के बिहेवियर के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि हमें चाहिए कि अपने यंगस्टर्स को नज़र में रखें कि वो कर क्या रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके पास अचानक से पैसा कहाँ से आ रहा है। माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उनका बच्चा या बच्ची जो कल कुछ इतना कुछ कर नहीं पा रहे थे, अचानक से उनके पास पैसे कहाँ से आने लग गए, वो भी डॉलर्स में आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसा उन्होंने कुछ ऐसे कर दिया कि उनको पैसे मिल रहे हैं। आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप वाकई में कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड, यू डिजर्व दैट मनी। लेकिन अगर आप पीछे कुछ और कर रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है, अपना तो कबाड़ा आप कर ही रहे हैं, आप अपनी पूरी फैमिली का कबाड़ा कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी का सत्यानाश कर रहे हैं, पूरे मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है हमारे मर्दों में, लड़कों में, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जिसको मैं कह रही हूँ। एक तो पैसे की अलग फ्रस्ट्रेशन और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन अलग है। औरतों और लड़कियों को समझा हुआ क्या है, लाइक मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे मर्दों ने औरतों और लड़कियों को समझा हुआ क्या है। इंसान, खुदा के वास्ते इंसान समझे, लड़कियों को, औरतों को इंसान समझे, इंसान। मतलब मुझे तो इस पे इतना गुस्सा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मेरा बॉयल हो जाता है दिमाग इस पे। आई रियली गेट बॉयल, इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट फॉर मी। मतलब कि ऑनलाइन चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, दूसरे कहीं पे भी कोई लड़की आपको बस मिल जानी चाहिए, औरत और लड़की हो, अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। फिर आप उसी को ब्लैकमेल करके उसको दूसरी तरफ डालते हैं, दूसरी चीज़ों में डाल देते हैं। फिर आप अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर वहीं से सारा एक अजीब और गरीब गंदगी का सिलसिला शुरू हो जाता है, एक जलालत का सिलसिला शुरू हो जाता है। शॉर्टकट, पैसों के पीछे भागना, अपनी फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं किस किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन को वो करना, दूसरों पे निकालना। आई मीन दैट इज, इसको जितना कंडेम किया जाए, अल्फाज नहीं है इसको कंडेम करने के लिए, इसको जितना कंडेम किया जाए कम है।
और ये एक बहुत बड़ा मसला चल पड़ा है हमारे पूरे इंडिया पाकिस्तान की सोसाइटी में। ये जो डार्क वेब का है, ये लड़कियों को इस्तेमाल करने का, ये नशे इस्तेमाल करने का, डिफरेंट किस्म के ये जो नशे आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से स्मगल होके कम कीमतों पे अवेलेबल हैं। तो पहले तो सिर्फ अमीर करता था, अब तो हर कोई कर रहा है। अभी वो जो एक औरत जिसने अपनी शौहर को मारा, टुकड़े कर दिए बॉडी के इतने, आइस का नशा कर रही हैं। उनके वो जो मर गए वो भी आइस का नशा कर रहे हैं। अभी जो सामने केस आ जाता है तो हमें पता चल जाता है पीछे सोसाइटी में हर घर में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई किसी को किसी की खबर ही नहीं है ना। क्योंकि आप सारा वक्त तो आप जो है बाहर होते हैं, या कंप्यूटर पे होते हैं, या मोबाइल पे होते हैं, या किसी के साथ लगे हुए होते हैं। तो फैमिली के साथ तो अब टाइम स्पेंड होता नहीं है, किसी का पता ही नहीं चलता कि क्या उसका विजन है, क्या उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। पर्सनल लाइफ में पोक करने की बात मैं नहीं कर रही प्राइवेसी में, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सोच और समझ की और विजन की बात कर रही हूँ। इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, इतने गंदे लेवल पे जा चुके हैं, और इसमें इक्वल लेवल पे मर्द और औरत दोनों ही इन्वॉल्व है। मैं कह रही हूँ लड़कियों ने भी अपने जल्दी जल्दी पैसे कमाने में, क्योंकि उनको ब्रांडेड कपड़े पहनने, ब्रांडेड चीज़ें लेनी, ये वो करने के चक्कर में दूसरों के झांसों में आ जाती हैं। अब जो ये कोयटा का बलूचिस्तान का जो केस है, वो यही इसी तरीके से शुरू हुआ ना, कि उन्होंने लड़कियों को फांसा कि हम जॉब दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शोबिस का एक अलग मसला है कि वहाँ पे वो लड़कियों को लाने के चक्कर में उनको हज़ारों ख्वाब दिखाते हैं, और उनसे पता नहीं किस किस तरह के वो अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, तस्वीरों से, वीडियो से, और ना जाने क्या क्या। फिर उन्हीं को ब्लैकमेल किया जाता है वो ख्वाब दिखा के। जहालत, जलालत, गंदगी और कमीनगी की इंतहा है हमारी सोसाइटी में। मर्दों में ख़ास तौर पे ये इंतहाई लेवल पर है, और औरतें स्टूपिड की तरह से इडियट बन के इसमें ट्रैप हो जाती हैं। आई डोंट नो हाउ कम। क्योंकि शुरू में तो उनको भी मज़ा आ रहा होता है ना, उनको अटेंशन मिल रही होती है मर्दों से, लड़कों से, या इधर उधर व्हाटएवर कहीं से भी। तो अपने आप को बड़ा खूबसूरत, एक हमारा बीमारी है अपनी तारीफ सुनना। औरतों की बीमारी है तारीफ सुनना, दूसरे से अपनी वैलिडेशन हासिल करना। चाहे वो बंदा इस काबिल है कि नहीं है कि आपकी तारीफ कर सके, फिर भी हर किसी से तारीफ सुननी। वो इस काबिल ही नहीं है कि आपकी तारीफ कर सके, फिर भी सबके मुंह से अपने आप को जो है ना खूबसूरत कहलवाना और पता नहीं क्या क्या कहलवाना अच्छा लगता है लड़कियों और औरतों को। हल्की सी कोई तारीफ कर देगा, आप वहीं पे तमाशा शुरू। इधर रोल अदा करना है पेरेंट्स को कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, वो ये देखें कि वो लड़कियां और लड़के जो आपके बच्चे हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अचानक से उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अचानक से उनके पास ब्रांडेड चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, वो कौन से चीज़ों में, कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं कह कर के कुछ और वहाँ पे चल रहा है, कौन सी डार्क वेब या रेड वेब या व्हाटएवर वेब से इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ों से लिंक है। इससे पहले कि हर एक घर में एक अचानक एक अजीब सी किस्म के अटैक्स हों, एक ये जाहिर जाफ़र या ये जो औरत है इस तरह के लोग हों, या ये जो हिदायत खिलजी के टाइप के लोग निकले अचानक से आपके सामने, और फिर आपकी आंखें ऐसी खुलें कि आपसे जो है बर्दाश्त ना हो। तो उससे बचने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। पेरेंट्स होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पे। इंडिविजुअल लेवल पे तो हमारे जो जितने भी लोग हैं वो तो मेरे ख्याल से हज़ारों किस्म के नशे की वजह से माइंड बिल्कुल उनका रस्टेड है, रबिश हो गए हैं सारे। दे कांट थिंक, दे कांट लर्न, दे कैन नॉट ग्रो। कोई इंसानी लेवल के कोई ना एहसास है, ना कोई सेंसेस है, कुछ भी नहीं बचा है। हर चीज़ में बस अपनी आसानी चाहिए, हर चीज़ में फ़ौरन एक्सेस चाहिए, हर चीज़ बस फ़ौरन हो जानी चाहिए अपने मुताबिक, ताकि बस
पता नहीं कि कौन सी इतनी जल्दी पड़ी हुई है हर चीज़ की, कि सब कुछ फ़ौरन हो जाए, अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाएं, अचानक से हमारी बहुत लड़कियां हो जाएं या बहुत लड़के मिल जाएं, अचानक से हमारा बड़ा घर हो जाए, अचानक से हम फेमस हो जाएं, अचानक से सब कुछ अचानक से हो जाए। शॉर्टकट पे लग के अपनी इतनी जलालत और कमीनगी पे पहुंच गए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। शर्म आती है अपने आप को लोगों के सामने जब बताना पड़ता है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। शर्म आती है। एंड यू कैन नॉट फील दैट पेन, क्योंकि आप लोग बाहर नहीं है अभी, तो आपको नहीं पता चल सकता कि इससे कैसा अजीब सा आपको फील होता है ये बताते हुए, क्योंकि इतने होपलेस, इतने ज़्यादा अजीब सी इम्प्रेशन दुनिया पे आ चुका हुआ है ग्लोबली हमारे पाकिस्तानियों का, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मर्द हो या औरत हो। शर्म आती है बेसिकली, अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आती है। देखिए, इंसान बनना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करना पड़ेगा, एक बेहतर सोच, एक पॉजिटिव सोच लाकर बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा, डार्कनेस से निकलना पड़ेगा, लाइट में आना पड़ेगा। ऐसे ही आपको फ्री में बिजली नहीं मिलेगी या पानी नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही चीज़ें मुहैया नहीं होंगी लाइफ में, बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, बेसिक चीज़ें मुहैया नहीं होंगी उस वक्त तक जब तक आप अपनी बेसिक ह्यूमन लेवल पर आके रोल अदा नहीं करेंगे, अपना बेसिक रोल नहीं प्ले करेंगे अपनी लाइफ में। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सब कुछ मिलेगा? ये यूनिवर्स, ये जो अल्लाह है, जो क्रिएटर है आपका, वो देख रहा है, तो वो क्यों नवाजेगा आपको? और अगर नवाजेगा भी ना, शॉर्टकट लेवल पे बहुत कुछ मिल भी जाएगा, तो खुशी नहीं होगी, अंदर से सुकून नहीं होगा, और वो टेम्परेरी लेवल पे आपको मिलेगा, छिन भी वैसे ही जाएगा। तो मेहनत करने की आदत डालें, झूठ से निकलें, सच बोलने की आदत डालें, इंसान बने, दूसरों को इंसान समझें, औरतों और लड़कियों को इंसान समझें खुदा के वास्ते। और ये नशा, ये जो अजीब व गरीब वेब्स और इन चीज़ों का जो चक्कर है, ये आपको क्या देगा लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ रुसवाई और बुराई आपको भी देगा और आपकी फैमिली को भी देगा, और खुदा ना खास्ता कभी कुछ ज़्यादा हो गया तो पूरी फैमिली ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करेगी। इसलिए आप अपने लोगों के साथ रहते हैं कि आप उनके लिए मुसीबत का वो बाइस बने, आपकी वजह से कोई मारा जाए, मर जाए, लोगों के आप ऑर्गन्स काट रहे हैं, गले काट रहे हैं। आई मीन, व्हाट इज दिस? और लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान बने वो भी। ये जो लड़के हैं, ये जो मर्द हैं, ये आपकी कभी भी हेल्प नहीं कर सकते, आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। जॉब ढूंढना, अपनी करियर बनाना, खुद कमाना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। किसी से भी हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी की भी एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर कैपेबिलिटी इतनी पैदा करें, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी पर्सनैलिटी पे इतना काम करें कि आप अपने मेरिट बेसिस पे चीज़ों को हासिल कर सकें। किसी की खैरात में, किसी के फेवर में, ये सब से कुछ नहीं आपको मिलने वाला। आप देख लें क्या हो रहा है। मर्द आपकी इतनी सी फेवर करेगा तो इतना ज़्यादा आपसे लेगा भी उल्टा, और वो फेवर नहीं होती है, वो सिर्फ फॉर बेनिफिट्स दे आर डूइंग दैट, दे आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू यू। वो फेवर इनडायरेक्टली अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि उनसे आपके मफादात लिंक हैं। तो ये मर्द और लड़कों के झांसों से निकले, ये इनकी जो अल्फाज और बयानबाजी इनसे निकल आए। कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, ये सिर्फ बकवास करते हैं, आपको सिर्फ ट्रैप करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कोई अच्छा मर्द नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर आपको देखना पड़ेगा ना। पहले अपने आप को उस लेवल पर लेकर आए, फिर उस लेवल पे जाके देखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें,
बेसिकली देखें, क्योंकि वो जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, बैठ रहे उठ रहे हैं, वो क्या इस काबिल है। अपने आप को तो उस लेवल पे बना लेना पहले। दूसरों से मदद मांगना, एहसान लेना, इन चीजों से निकल आए। कोई नहीं फायदा, कुछ नहीं होने का। जो भी आप पे एहसान करता है वो बाद में वापस सूद समेत वापस लेगा आपसे, बहुत ही बुरे तरीके से वापस आपको करना पड़ेगा। और आप कर रहे हैं, यही हो रहा है। होटल बुक हो रहे हैं, गवर्नर हाउस में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, किसी के घर पे कोई कमरे में जा रहे हैं। मतलब अजीब सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है। इसमें तो खैर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ये एक रिलेशनशिप के हवाले से, जो उस पर तो मैं अलग वीडियो एक बनाऊंगी। लेकिन ये मेरी वीडियो थी बेसिकली, जो नशा, ये डार्क वेब और ये अजीब अजीब किस्म के वेब की चीज़ों से जो लिंक हो रहे हैं हमारी यूथ, और झूठा बोल के अपने माँ बाप को दिखा रहे हैं कि हम बाहर की कंपनी से लिंक है, रात भर बैठ के हम कॉल सेंटर कर रहे हैं या बिलिंग का काम करेंगे, ये सब कर रहे हैं। ये झूठ से निकल आएंगे। ये प्रिटेंड करना छोड़ दे, दिखा कुछ रहे, हो कुछ रहा है। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही हैं अंदर अंदर। सोसाइटी वैसे ही इतनी दीमकशुदा और इतनी रस्टेड और इतनी डार्क और गंदी हो चुकी हुई है, मज़ीद तो उसको मतलब रबिश वैसे ही है, उसको सड़ा हुआ रबिश तो ना बनाए ना कि इतनी बदबू उसकी हो कि पूरी दुनिया में इतनी फैल जाए कि उसको उठा के फेंकना पड़ जाए फिर इस दुनिया से, लाइक बाइकआउट हो जाएगा। इतने स्टिंकी ना बने। एनीवेज मेरा यही आज का ये बात करने का मकसद यहाँ पे यही था कि पेरेंट्स होने के नाते, दोस्त होने के नाते, पार्टनर होने के नाते, किसी भी आपके किसी भी तरह किसी से अगर आप लिंक हैं, कहीं पे भी आप अनयूजुअल एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, अनयूजुअल इनकम देख रहे हैं, अनयूजुअल हैबिट्स देख रहे हैं, तो ज़रूर उसको नोटिफाई करें, उनके घर वालों को बताएं, आपस में डिस्कस करें। अगर साइकोलॉजिकल हेल्प किसी को चाहिए तो वहाँ पे वो एक्सेस करे साइकोलॉजिकल हेल्प की तरफ। डोंट वेस्ट योर लाइफ लाइक दैट। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। यू आर वेस्टिंग योर टाइम और यू विल रिग्रेट लेटर कि मैंने अपना टाइम इतनी घटिया गलीज चीज़ों में क्यों ज़ाया कर दिया। मर्दों में तो सरासर जहालत और गलाजत है, चाहे वो पढ़ा लिखा मर्द हो, चाहे वो जाहिल मर्द हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे शहर से हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है किसी में, कोई फ़र्क नहीं है। चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो स्वीपर हो, एक ही सोच, एक ही तरीका, एक ही तरीके की गंदगी। अफसोस, सद अफसोस, ऐसी कौम पे लानते पड़ती हैं। बेसिकली ऐसे लोगों को लानती कहते हैं। आप अपने लिए खुद अपनी एक लानती किरदार बने हुए, एक लानत की वो बन गए हैं आप, मिसाल। एनीवे शायद कि कभी शर्म आए, शायद। होप तो कोई नहीं है, क्योंकि गंदगी की इतनी इंतहा तक जहाँ पहुँचे हैं कि जहाँ पे होप बहुत दूर रह गई है। लेकिन शायद फिर भी, शायद